राधे राधे गाइस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि निर्जला एकादशी, जो कि सभी एकादशी में सबसे श्रेष्ठ होती है। निर्जला एकादशी के दिन हमें हमारा पूरा दिन किस तरह से व्यतीत करना चाहिए, जो हम इस एकादशी का ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य प्राप्त कर सकें। कहते हैं एकादशी 3 दिन तक चलती है। दशमी तिथि से ही हम एकादशी व्रत के नियमों का पालन करना शुरू कर देते हैं। दशमी तिथि को भी हमें हल्का भोजन करना चाहिए, जिससे हमें कोई परेशानी ना आए। हम हल्का भोजन करते हैं तो वह जल्दी पच जाता है और हम प्रातःकालीन जल्दी उठ सकते और प्रातःकालीन जल्दी उठकर हम भगवान का विधि विधान से पूजन कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हमें प्रातःकालीन ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए। फिर हमें स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हम ब्रह्मा मुहूर्त से पूर्व ही कितना भी जल पीना चाहें उतना जल पी सकते हैं, क्योंकि निर्जला एकादशी हमें निर्जल ही करनी होती है। फिर हमें भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए और हमें तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए। तुलसी माता को हमें जल चढ़ाना चाहिए। उनके समक्ष एक घी का दीपक प्रज्वलित करनी चाहिए। तुलसी माता की आरती करनी चाहिए और हमें तुलसी माता से प्रार्थना करनी चाहिए, हे विष्णु प्रिया माँ तुलसी, आप हमें हमारा जो एकादशी का व्रत है उसको पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें, शक्ति प्रदान करें। और फिर हमें सुबह सुबह प्रातःकालीन मंगला आरती के दर्शन करने चाहिए। मंगला आरती 4:30 बजे होती है। मंगला आरती हम घर पर भी कर सकते हैं और हमारे आसपास कोई मंदिर होता है उसमें जाकर भी मंगला आरती कर सकते हैं। मंगला आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है निर्जला एकादशी के दिन। फिर हमें कुछ समय बैठकर हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना चाहिए। हम भगवान विष्णु के और किसी मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के बहुत मंत्र होते हैं, उनका जाप करना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर हमें भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति को स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए। हमें एक चौकी लगाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर चावल का या पुष्प का आसन देकर भगवान की फोटो या प्रतिमा को विराजमान करना चाहिए। गणपति जी को विराजमान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी जी को विराजमान करना चाहिए और एक घी का दीपक भी हमें चावल या पुष्प का आसन देकर प्रज्वलित करना चाहिए। फिर हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, एकादशी मैया की कथा सुननी चाहिए और हमें संकल्प लेना चाहिए। संकल्प हम स्वच्छ जल से हाथ धोकर गंगा जल हाथ में लेकर ले सकते हैं। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान के समक्ष अपनी मनोकामनाएं रखनी चाहिए। संकल्प का जो जल है वो हम किसी भी देव वृक्ष में चढ़ा सकते हैं, तुलसी मैया में चढ़ा सकते हैं, आंवले के वृक्ष में चढ़ा सकते हैं। फिर हमें पूजा पाठ आदि से निवृत्त होकर
जो भागवत कथा है उसका श्रवण करना चाहिए। हमारे आसपास में अगर भागवत कथा हो रही है तो हमें उसका श्रवण करना चाहिए, या हम घर पर टीवी पर भी भागवत कथा देख सकते हैं निर्जला एकादशी के दिन, क्योंकि हमें इस दिन पूरे दिन बिना चल के ही रहना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसे परिश्रम भरे काम कम से कम करने चाहिए, जिससे हमारे शरीर की शक्ति क्षीण ना हो और हमें पानी की प्यास भी कम लगे। हमें ठंडे स्थानों पर ही रहना चाहिए, कूलर एसी में रहना चाहिए हमें, जिससे हमें पानी की कमी कम महसूस हो। हमें जो माला होती है उसका जाप करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन हमें कम से कम 11 बार तो जो माला होती है उसको फेरना चाहिए। हमें हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा आदि का जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी हम कर सकते हैं। और हो सके तो हमें, क्योंकि अकेले पूरा दिन निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो हमें हमारे जो आसपास में सहयोगी महिलाएं होती हैं जो भी एकादशी का व्रत करती हैं, उन सब के साथ मिलकर भगवान के भजन कीर्तन करने चाहिए। हम अपने घर पे सत्संग भी रख सकते हैं, मंदिर में भी सत्संग में हम जा सकते हैं। फिर हमें संध्या के समय फिर से भगवान की आरती करनी चाहिए और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। हम मंदिर में भी आरती करने जा सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन हमें कुछ विशेष दान भी करने चाहिए। घड़े का दान कर सकते हैं, हम फलों का दान कर सकते हैं। वो हमें दिन के समय करना चाहिए। हम कोई सुयोग्य व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उन सबको यह दान कर सकते हैं। और संध्या के समय हम रात्रि जागरण कर सकते हैं। वैसे भी हम पूरे दिन अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं करते, तो हमें नींद वैसे भी कम ही आती है। फिर भी अगर हमें नींद आने लगे तो हमें थोड़ा विश्राम भी करना चाहिए और हमें भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। और इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और हमें हो सके जितने घर के जो काम होते हैं उनको कम से कम करना चाहिए। हम दूसरे दिन हमारे जो काम होते हैं उनको कर सकते हैं। हमें इस दिन मन कर्म वचन से शुद्ध रहना चाहिए। भगवान की जो लीलाएं होती हैं उनका स्मरण करना चाहिए और हमें रात्रि के समय भी प्यास कम लगे, इसलिए हमें रात्रि के समय भी स्नान करना चाहिए और हमें भगवान की जो लीलाएं हैं उनकी चर्चा ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। हमें शुद्ध मन से भगवान की आराधना करनी चाहिए। आशा करती हूँ यह एकादशी आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर आए, आपके समस्त दुख और कष्टों का नाश हो और आपका जीवन खुशहाल रहे। भगवान श्री हरि विष्णु आपके जीवन की समस्त बाधाएं हर ले और माँ लक्ष्मी की कृपा पर हमेशा बनी रहे। आपके घर में कभी धन धान्य की कोई कमी ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।